हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स के पूरी किताब के 10 महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके प्रश्न है इसको जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो हैं प्रश्न हैं। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है कूलॉम का वैद्युत बल संबंधी नियम, यानी कि हम सिंपल में कहें तो कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर जो फार्मूले हैं, फार्मूले पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और डेरिवेशन भी। तो देखिए, कूलॉम का वैद्युत बल संबंधी नियम जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम किस प्रकार इसका जो है डेरिवेशन करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कूलॉम के नियम के अनुसार। जो कूलॉम थे एक वैज्ञानिक थे, उनका नियम हमको बताना है। तो उनके अनुसार यानी कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु, यानी कि दो स्थिर बिंदु जैसा Q1 और Q2 है, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो हमारा बल यानी कि फोर्स यानी कि F दोनों आवेशों यानी Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, जो आपका बल है, इनके बीच के जो लगने वाला बल है और दोनों आवेशों के बीच क्या अनुक्रमानुपाती जो आपका चिन्ह है, इसके इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या जो बल है ये अनुक्रमानुपाती होता है। तथा आगे देखते हैं, उनके बीच की दूरी r, जो उनके बीच की दूरी r है, यहाँ पर देखिए दूरी जो r है, r यहाँ पर दिया है, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। इसके वर्ग यानी कि इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इसके बटे में होता है, यानी कि ये आपका 1/r² में हो गया। तो इसके जो है व्युत्क्रमानुपाती ये नियतांक हो गया। उसके बाद इसका फार्मूला हम सॉल्व करेंगे। तो आपका देखिए F है, इन दोनों समीकरण को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा हमारा F है अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में r², ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर अनुक्रमानुपाती, जब ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ जाता है। क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसे हम K कहते हैं। क्या कहते हैं, K। तो K है आपका, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपान में r²। अब K को हम एक और रूप में लिखते हैं 1/4πε0, ये भी लिखते हैं। तो Q1 Q2 अपान में r², ये आपका कूलॉम के नियम का जो है सूत्र हो गया, यानी कि F बराबर 1/4πε0 U1 Q2 अपान में r², जहाँ पर आपका K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। इसका आपका फुल वीडियो चाहिए एक ही वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जो कि हमारा दूसरा चैनल है राजपूत SKM स्टडी, उस पर जाकर आप बिल्कुल बेसिक से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये जो है आपका प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए आप सॉल्व कीजिए। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित है कोई काल्पनिक पृष्ठ। ये काल्पनिक पृष्ठ है, यानी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है उसका, उससे अभिलंबवत, यानी कि उससे अभिलंबवत किसी दिशा में गुजरने वाली जो वैद्युत बल होती है, क्या वैद्युत बल होती हैं, या फिर जो है आपका वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φe से प्रदर्शित करते हैं। φe बराबर होता है EA। इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। इसे इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर।
तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। इसे बताना है किसी चालक की वैद्युत धारिता यानी जिसे हम सी से प्रदर्शित कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने, कोई आवेश है Q, इसे ग्रहण करने की क्षमता को ही उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी C बराबर हो जाएगा Q/V, जहाँ पर Q आवेश है और V क्या है आपका विभव है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा μ0 यानी चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट यानी कि आपका जो है वैद्युतशीलता का मान ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए कि μ0 और एप्सिलॉन नॉट बराबर E बराबर अपान में C²। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लीजिए। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए चुंबकशीलता यानी कि μ0 बराबर होता है आपका 4 पाई गुणे 10⁻⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ये आपका चुंबकशीलता का मान होता है। तथा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो हमको इसमें से आपको निकालना है एप्सिलॉन नॉट यानी वैद्युतशीलता। तो देखिए वैद्युतशीलता बराबर हो जाएगा, इससे हम इस तरफ पक्षांतर कहें तो हो जाएगा 1/4 गुणे 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हो जाएगा। तो μ0 और एप्सिलॉन नॉट इसे हम निकालेंगे तो आपका इसका दोनों का गुना हो जाएगा। तो इसका मान है 4 पाई गुणे 10⁻⁷ और गुणे 1/4 पाई आपका 9 गुणे 10⁹ ये है आपका। तो 4 पाई से आपका यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 10⁻⁷ और 9 गुणे 10⁹ ये बचेगा। अब देखिए μ0 एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁷ और 9 गुणे 10⁹ ये बचा। तो देखिए उसके बाद हम जो है यहाँ पर प्लस 10⁻⁷, इससे हम बटे में लाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है बटे में प्लस हो जाएगा। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻⁷ और 9 7 इसमें गुणे में आपका जुड़ जाएगा घात, तो हो जाएगा कितना यहाँ पर 10⁻16। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट 1/9 गुणे 10⁻16 हो जाएगा। इसे हम एक तरह और लिख सकते हैं, देखिए 3 का वर्ग होता है 9 किसका वर्ग है, तो इसका 3 का, और उसके 16 का यानी कि 8 हो जाएगा, 8 दूना 16। तो देखिए ये हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 गुणे 10⁸ गुणे और उसके पावर में 2, इसका हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 और इसका वर्ग करेंगे तो घात जुड़ेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो इसका हम देखिए 1/3 गुणे 10⁸ इसके पावर में स्क्वायर। तो देखिए 3 गुणे 10⁸ किसका मान होता है, तो C यानी कि प्रकाश का वेग होता है 3 गुणे 10⁸। तो इसके स्थान पर हम C लिख सकते हैं, प्रकाश का वेग को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो 1/c² हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर इस पर, तो ये हमको सिद्ध करना था, तो जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर में c², ये हमारा सिद्ध करना था, जो कि आप क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक प्रकाश किरण निर्वात में n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, यदि अपवर्तन कोण का दुगना हो तो अपवर्तन कोण का मान n पदों में ज्ञात कीजिए। तो n पदों में ज्ञात करना है, अपवर्तनांक n बराबर होता है sin i अपान में sin r, ये समीकरण 1 हो जाएगा। आपतन कोण i बराबर होता है 2r, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। i का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो i का मान है उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे, ये हमारा जो है i का मान, इसको समीकरण 1 में इसमें रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर n बराबर sin 2r, क्या हो जाएगा 2r, sin यहाँ पर हो जाएगा 2r और यहाँ पर sin r। sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ इंटू में cos θ। तो यहाँ पर देखेंगे 2 sin r इंटू में cos r, तो sin r से आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारा 2 cos r। अब 2 cos r यानी बराबर 2 cos r, तो 2 cos r मैंने क्या माना था, तो यहाँ पर देख cos r, इसे हम क्या करें cos को इस तरफ पक्षांतर करेंगे और 2 को इस तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा
टू किस तरफ रहेंगे, इधर गुणे में एन अपान में 2 हो जाएगा, और कॉस इधर में आपका जो है इस तरफ जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एन अपान में 2 हो जाएगा, बराबर में आपका आर, ये हो जाएगा। तो अपवर्तन कोण हमारा जो निकल के आया, यानी कि आर बराबर कॉस इनवर्स एन अपान में 2, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे आप इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आप सभी का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यानी किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से, यानी कि निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो क्या होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, यानी कि उसमें से निकलने लगता है, यानी कि उत्सर्जन होने लगता है। उसके बाद इस घटना को प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, समभारिकों की 2 विशेषताएं लिखी बताइए। तो पहला विशेषताएं उसमें है, समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण आवर्त सारणी में इनके स्थान भिन्न भिन्न होते हैं। जो समभारिक होते हैं उसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होने के कारण क्या होता है, जिसमें आवर्त सारणी होता है आपका, उसमें स्थान, उसके स्थान जो है भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा हमारा है, समभारिकों में प्रोटॉनों के एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनका जो योग होता है समान होता है। देखिए, जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, समभारिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या जो होती है अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनका जो योग यानी जोड़ होता है वो समान होता है। तो ये आप समझ गए सिंपल भाषा में। तो 7वां नंबर ये क्वेश्चन था। 8वां नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए आपका जो है परिभाषा और न्यूमेरिकल के लिए आपका जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 1-2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, किसी तार के प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा बराबर क्यू अपान में एल। तो क्यू का मात्रक होता है कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो यानी कि मात्रक का जो हो जाएगा इसका रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक वो कुलाम प्रति मीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसे तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, परावैद्युत पदार्थ क्या है, इसमें आपको बताना है परावैद्युत पदार्थ क्या। ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, परावैद्युत प्रभाव कहलाते हैं। जैसे आपका कागज़ हो गया, तेल हो गया, कांच हो गया आदि। आप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे, जो कागज़ होते हैं इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसे बिखेर देंगे। और जो पेन है, यानी कि जो मैंने हाथ में लिया है कलम, इसे आप क्या करेंगे, अपने बालों में इसे रगड़ेंगे, जिसमें आप तेल का प्रयोग किए रहेंगे। और इसे देखेंगे, इन छोटे छोटे टुकड़ों में आप इस तरह उसमें करेंगे ऊपर से थोड़ा, तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो यही है आपका ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। वही है आपका परावैद्युत पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस के प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय देखिए, गॉस की प्रमेय को लिखिए कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे फाई बराबर क्यू अपान में ε0, जैसे यहाँ पर क्यू है और गुणे में ε0, ये क्यू का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। ये आपके जो है 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। अगर ये सभी क्वेश्चनों को आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इन सभी मैंने इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन बताएं। 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक, शेयर
कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।